नहीं, संतुष्ट हैं। आंटी नमस्ते। एक फैमिली और आती है, इससे भी बात करता हूँ, फिर चलता हूँ दूसरी तरफ। रुकिएगा यहीं। आप किसका इलाज कराने आई थी? इसका? Yes. इसको क्या हो गया इतनी छोटी उम्र में? ये जीने से गिर गई थी, थोड़ा हाथ में चोट लग गई। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। आपने पूरा इलाज कहाँ कराया? यही कौशिक में। आपका पैसा कितना लगा? कुछ नहीं जी, घूस घास, कुछ नहीं। बदमाशी यहाँ के स्टाफ की, नो, सब कुछ ठीक? परफेक्ट। केजरीवाल से आपको क्या शिकायत? कोई शिकायत नहीं, अच्छी सुविधा है। और आप बताइए। अम्मा नमस्ते। दिखाने जा रही हो? नहीं, मेरे नंदे एडमिट है। नंद? हाँ, सांस की काला अस्थमा है, इसलिए एडमिट। कितना दिन से? 2 दिन हुआ। इलाज यहाँ होता है ठीक? बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केजरीवाल गलत लोग कह रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। केजरीवाल अच्छा है? और क्या, लोग तो कहते हैं बहुत गलत, इधर उधर झूठ साझा। ये सब राजनीतिक है, जो काम है वो काम है। काम बढ़िया किया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आएंगे कि जाएंगे? हाँ? हाँ? जुग्गी वाले उनको लाएंगे। कौन? जुग्गी वाले लाएंगे उनको। चलिए देखिए, ये रियलिटी जो थी मैंने आपको दिखा दी, और अब आपको मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ। केजरीवाल ने कोई 15 दिन पहले ये कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग शाहदरा में और दूसरे क्षेत्रों में वोटरों को काटने का काम कर रहा है। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों का जो घुसपैठी हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनकी संख्या ज़्यादा है। बाद में पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में, राज्यसभा में कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के तो कानून में ये है ही, उनके वोट काटे जाएंगे। और इसके बाद ये मुद्दा लपक लिया आम आदमी पार्टी ने, कहा कि हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को अब बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही है। दरअसल पूर्वांचल के लोगों का वोट बहुत मैटर करता है, और आम आदमी पार्टी इस मामले में थोड़ी कमजोर लग रही थी। रुकिए तो उसने कहते हैं कि ये दाव खेला। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ गए आप? यहीं दिल्ली के। अरे रहने वाले कहाँ? दिल्ली के ही। परमानेंट कि बिहार यूपी से आए? मैं काफी साल पहले पंजाब से आया हूँ। अच्छा, आइए इधर आइए। कहाँ रहते हैं? ये ड्रीमलैंड अपार्टमेंट में, ये बाबा कॉलोनी में। यहीं बुराड़ी में ही? हाँ जी। बुराड़ी में पिछले 10 सालों में केजरीवाल की सरकार में कुछ काम धाम हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ? कुछ नहीं हुआ। अरे अभी हम वो सरकारी अस्पताल से आ रहे हैं, वो बड़ा वाला। हाँ? उसमें तो जो ही निकल रहा है, कह रहा है कि इलाज ठीक हो रहा है, तो ये हो रहा है। तो फिर उसको बोलो ना, ठीक हो रहा तो उसका बोल से करा लिया होगा। हाँ? उसने करा लिया ना, इलाज करा लिया होगा ना। आपका नहीं हुआ? देखो जी, खाली इलाज ठीक हो गया ये कहने से यहाँ कुछ भी नहीं है इस हॉस्पिटल में, सिवाय बुखार के, और ये छोटे मोटे इलाज कुछ नहीं है। और क्या है यहाँ पर? हाँ, वैसे ज्यादातर लोग हमको, लेकिन एक ये बच्चे 2.5 साल से सड़क टूटी है, बढ़ाई नहीं। कितने लोग परेशान हो रहे हैं बताओ ना। 2.5 साल हो गए, अभी भी पता नहीं कब तक बनेगी। तो आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? मेरे को नहीं मतलब केजरीवाल से। हाँ? मेरे को नहीं मतलब केजरीवाल किस से। पार्टी से है? किसी भी पार्टी को दो, केजरीवाल को नहीं देंगे। अरे बीजेपी कांग्रेस में तो दो अरे ही रह किसी जाते। को देंगे ना, नहीं देंगे। दो ही तो। आपको क्यों बताएं? अरे यार हमको वोट मत बताओ। सुनो, पार्टी आपको अच्छी कौन लगती मेरी है? बात सुनो, मैं केजरीवाल को वोट नहीं दूंगा, किसी को भी दूं। आप छोड़ो किसी बात, मेरे को क्यों पीछे पड़े यार? मैं आप देखता हूँ आप कैसे। अरे यार तुम पढ़ाई करो अभी। नहीं, मेरा पे वोट है अंकल। अच्छा, वोटर हो गए? हाँ, अभी डाला था मैंने पीएम पे। चलो ठीक है। तो देखते हो तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे उम्र के लोग न्यूज देखते हैं, ये अच्छी बात है। देखते ही हैं, आपको तो देखते ही हैं अंकल। बहुत आपका धन्यवाद। आप क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी, लास्ट ईयर है। हाँ? लास्ट ईयर है BCA में, ग्रेजुएशन के लिए। तो तुम सरकारी स्कूल में पढ़े हो? नहीं, मैं तो प्राइवेट में पढ़ा हूँ। बाकी मैंने अब जो देखा है ना, यहाँ की मतलब फैसिलिटीज़ जो बढ़ गई है,
वो बहुत बढ़ गई है। किसमें? यहाँ जो ये बुराड़ी का स्कूल है हाँ। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ऐसा तो लगता ही नहीं कि ये सरकारी स्कूल है, ऐसा लगता है प्राइवेट के बच्चे हैं। मतलब बहुत अच्छा इन्होंने टीचर की फैसिलिटी बढ़ा दी और अच्छे टीचर लगा। ये देखो अमरूद ले रहे हैं अंकल, कितना खपा करें, कुछ नहीं किया केजरीवाल। नहीं देखो अंकल, देखो मैं बताता हूँ, मैं इब्राहिमपुर में रहता हूँ, यहीं आसपास वही हैं MLA संजीव झा ही हैं। हमारे घर के सामने की रोड है, मतलब मेन रोड पे घर है। वहाँ रोड 15 साल से बीजेपी के अंडर था, वो किसी ने बनाया नहीं, कुछ नहीं करा। और अब ऐसा हो गया है, बिल्कुल बढ़िया रोड बना दे कंक्रीट का, मज़ा आ रहा है। मतलब कि देखो PM में बीजेपी को वोट देता हूँ और दिल्ली में संजीव झा को दूंगा मैं तो, क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं। हेलो भैया, इधर आओ। अरे हम पूर्वांचलियों से मिलने आए हैं आज। बोलिए। कहाँ घर है? बहुत बढ़िया है। अरे घर कहाँ है आप? घर हमारा बुद्ध विहार है। अरे यार यहाँ के नहीं, जहाँ के हो। नहीं, हम वहाँ बुद्ध विहार के ही। रोहिणी। कोई बात नहीं। अरे पीछे गांव बताओ। पीछे गांव हरियाणा। क्या मामला है आपके इलाके में? क्या लग रहा है केजरीवाल का मामला और बीजेपी का और कांग्रेस का? अपना तो बीजेपी का मामला बढ़िया है जी। सरकार आ जाएगी? देखो बीजेपी आना चाहिए। अरे आना चाहिए और बीजेपी को आना चाहिए। हाँ। बस सीधे अपना तो एक ही राय है, बीजेपी तो बीजेपी। केजरीवाल का कुछ नहीं? हम बीजेपी के पक्के हैं और बीजेपी में जाते हैं। हरियाणा में आप कहाँ के? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार। हाँ जी, इधर आओ, आप भी आओ। क्या आप क्या करते हो? प्लम्बिंग का काम करते हैं। हाँ? प्लम्बिंग का काम करते हैं। हम भी प्लम्बर का करते हैं। कहाँ के हैं? यहीं के बुराड़ी बुराड़ी के ही हैं। रहने वाले मूल यहीं के, दिल्ली के। अच्छा यार, आज हम आए बुराड़ी के, कुछ पूर्वांचली भाई बहन मिलेंगे तो सब दिल्ली वाले मिल जा रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली वाले। तो मूल विचार ये है कि केजरीवाल के काम को और चुनाव को और बीजेपी को और कांग्रेस को लेके आप क्या सोचते हो? जी हमारी तरफ तो केजरीवाल ही है। हाँ? केजरीवाल। किस वजह से? यही बिजली की वजह से, राशन की वजह से, थोड़ी गरीब की तरफ थोड़ा ध्यान है उसका। हाँ जी। मोदी जी की सरकार नहीं राशन दे रही है? दे तो वो भी रही है। राशन तो केंद्र दे रहे हैं, वो कौन से अपनी जेब से दे रहे हैं? राशन पानी तो केजरीवाल अपने जेब से दे रहे हैं। केजरीवाल कौन सा जेब से दे रहा है? सब एक दूसरे से ही बंधे हैं, सब एक दूसरे की कहाँ साठ गांठ है और क्या है। तो दिल्ली में आवेगा कौन? दिल्ली में आएगा वही आएगा, मोदी आएगा, उसी का ही चल रहा है बोलबाला और क्या है। हाँ क्या बोल रहा? इधर आओ, इधर आओ। मैं तो सही कहता हूँ सर। हाँ? बाकी पार्टी छोड़ दो, केजरीवाल को वोट दो बस। कोई किसी का नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली के लिए क्या किया है? बाहर के लिए कर रही है, यूपी के लिए कर रही है या फिर कश्मीर के लिए कर रही है। बीजेपी यहाँ के लिए क्या कर रही है? दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार केजरीवाल किया? केजरीवाल तो सही है। सही है, बिल्कुल क्या सही किया? उसने सब कुछ सही किया है। बिजली का भी फ्री कर रखा है, पानी का भी फ्री है, और देखो महिलाओं को बसों में फ्री है। ये देखिए, कम है क्या? अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है तो ये रिक्शा रेडी यहाँ कोई नहीं लगेगा, नहीं लगने देंगे, ये 100% है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की राय। हेलो भाई साहब, आप कहाँ के हैं? भाई साहब मैं तो इस क्षेत्र से ही ना हूँ, यूपी से। कहाँ? यूपी मुरादाबाद। चलो मुरादाबाद में तो पीतल का उद्योग लो। दूसरी तरफ चलता हूँ। जुलाई 2018 में बुराड़ी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। कई बार आप बुराड़ी का नाम लीजिए तो लोगों को वही घटना याद आती है, शायद आपको भी याद हो। तो उस समय मैं यहाँ पर आया था, मैंने सोचा चल के ज़रा देखा जाए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भाटिया फैमिली की बिल्डिंग थी और 11 लोगों ने अंधविश्वास, अब उसको क्या कहा जाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें पूरे के पूरे परिवार ने अपने आप को फांसी लगा ली। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे और भाटिया फैमिली पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। अब मैं देखने आया था, लेकिन देखिए ज़िंदगी का नाम चलना है और चलने का नाम ज़िंदगी है। अब इस पूरे जिसमें 11 लोगों ने फंदा लगा के आत्महत्या की थी, 2 साल तक ये करीबन घर खाली रहा था, लेकिन आज जब मैं आया वो दुकान भी किराए पर उठ गई है और ये मकान भी किराए पर उठ गया है। यहाँ पर किराएदार और लोग आ गए और
बिल्कुल जीवन सामान्य सा चल रहा है। सरदार जी भी उस जमाने में थे जब मैं ऐसा इधर आना, उस जब घटना घटी थी उस समय सरदार जी भी यहाँ पर थे। आप तब भी थे ना? मुझे चेहरा आपका याद आ रहा है। तब भी थे वो घटना जो घटी थे जब यहीं थे हम। पूरे बुराड़ी का पूरे देश में लोग तहलका मच गया कि बताओ एक पूरी फैमिली अंधविश्वास के चक्कर में पूरे उन्होंने अपने तो जब आदमी जो बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो फिर तो उसमें अपना आप टकरा जाता है आदमी। और अंधविश्वास यही है और क्या चीज़ है। पूरे परिवार ने फांसी लगा ली, पूरा परिवार। तो अब वही मैं देखने आया था, मुझे पता चला अब सब फ्लैट किराए पर उठ गए, वो मकान वो दुकान भी किराए पर उठ गई, अब सब नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कम से कम भी 5-6 साल से जो इसमें रह रहे हैं अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दुकान भी 5-6 साल से खुली हुई है। वो शुरू के साल 1.5 साल नहीं था, उसके बाद सब साढ़े बाल वो तो इसलिए दिया था क्योंकि अभी तहकीकात चल रही थी ना उनकी, जो 1.5 साल तक तहकीकात चली थी, तो उसके बाद फिर किराए पर उठ गई है। और इसमें जो लोग होंगे उनको मालूम भी तो होगा ही, लेकिन कोई सबको कोई कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कोई वो नहीं, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सब अफवाह क्या जो डर है? अच्छा एक बात बताइए, चुनाव का क्या मामला चल रहा है? केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस में चुनाव का तो जी रले मिले दिए अब तक, तो रली मिली है अभी तक। हाँ? अभी तक तो सभी का एक ही बराबर है, किसी का ऊपर नीचे ऊपर नीचे किसी का नहीं दिख रहा। केजरीवाल के सरकार का काम, केजरीवाल का सरकार का काम है जो चल तो रहा है। पीछे वैसे काफ़ी गलियाँ हैं जो पहले बहुत दिक्कत थी इसमें, पर लेकिन अब गलियाँ सब बढ़िया बन गई हैं। और देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। अस्पताल और स्कूल, अस्पताल स्कूल भी बढ़िया चल रहे थे इनके, अब बढ़िया थे अब भी यार, अब भी सही चल रही है। इसे देख रहे हैं तो हाँ जी, क्या होगा दिल्ली में? केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? क्या कह सकते हैं, देखो समय की बात है। समय के नहीं, जनता के हाथ में है। हाँ ये बात सही है। क्या लग रहा है? कुछ कुछ लग रहा है, क्या आ सकती है। अरे आप तो फिल्म की तरह कुछ कुछ होता है टाइप बोल रहे हैं, कुछ कुछ लग रहा है। किस अच्छा जाएंगे तो क्यों और आएंगे तो क्यों? पब्लिक कुछ बहक रही है। क्या कोई पब्लिक मतलब कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है। किस लिए बहक रही? पता नहीं, नु कह रहे हैं कि ये वो घोटाला वोटाला नु कर रहे हैं।